काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके मंगल जो आपके जीवन में आपके पंचमेश हैं, इन्हीं का गोचर परिवर्तन हो रहा है आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर आकर के मंगल देव किस प्रकार से आपके भाग्य को जागृत करेंगे, हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। माना जाता है कि हमारे प्रयास यदि अनेक हों, हमारे कर्म यदि बहुत ज़्यादा मेहनतपूर्ण हो, परंतु हमारा भाग्य यदि साथ नहीं देता तो हमारे उन कर्मों का परिणाम भी हमें प्राप्त नहीं होता। परंतु आज भाग्य के स्वामी, भाग्य के देवता जो हमारे सूर्य देव हैं, इन्हीं के घर पर मंगल देव जो आपके पंचमेश हैं, इन्हीं का आगमन हो गया है। कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्या है इसका प्रभाव, इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। धनु राशि, धनु लग्न से ठीक पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के अधिपति बनते हैं, ग्रहों के जो सेनापति ग्रह हैं मंगल वही। और ये अभी अभी 1 जुलाई 2023 को ही इनका गोचर परिवर्तन हो गया है आपके नवम भाव पर। कब तक रहेंगे, तो 18 अगस्त 2023 का वो दिन होगा जिस डेट तक वो यहाँ पर रहेंगे। इतने समय तक रह करके मंगलदेव अभी तक आपके अष्टम भाव पर चल रहे थे। अष्टम भाव जो कि आपके रुकावटों का है, आपके समस्याओं का है, आपके बाधाओं का है। इन बाधाओं से उबर करके अभी इन्होंने भाग्य पर कदम रखा है। ये मानिए कि हमारे ईश्वरीय कृपा से, आपके परमात्मा की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से ही यह संजोग आपके जीवन पर, यह आज के डेट पर यह उपस्थित हुआ है। कि कैसे उपस्थित हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि आपके पंचमेश हो गए, पंचम का नवम पे जाना। आपको याद होगा कि हमारा लग्न, हमारा पंचम और हमारा नवम, ये तीनों भाव हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, जिसमें से पंचम और नवम भाव तो भाई हमारे त्रिकोण भाव हो गए। त्रिकोण भाव अर्थात विष्णु लक्ष्मी स्थान। इतने इंपॉर्टेंट भाव पर मंगल का आना किसके घर पर आए हैं, तो ये 5 नंबर राशि पर आए हैं, मतलब सिंह राशि पर आए हैं, जिनके स्वामी ही सूर्य देव होते हैं। सूर्य और मंगल दोनों की कॉम्बिनेशन, दोनों की युतियां बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि हो गई और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हो गए। तो यहाँ पर आकर के एक प्रकार से आपके भाग्य में किसी प्रकार से बाधाओं की स्थिति चल रही थी, तो उसमें एक प्रकार से आपको सफलताओं को देखने को मिल सकता है इस टाइम पर। यही समझिएगा, यही वो स्थान है जो आपके परमात्मा से कृपा को दर्शाता है। तो यदि आपके परमात्मा की कृपा आप पर हो जाए तो बाकी किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। एक तेरा सहारा काफी है, दुनिया का सहारा क्या लेना। तो ये उनके कृपा मिलने का एक शुभ संकेत इस मंगल के ट्रांजिट, इस मंगल के गोचर को आप मान सकते हैं। यही स्थान है जो आपके पिता का भाव होता है, इसलिए पिता से जुड़ करके पिता के अच्छे संबंधों के द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति की संभावना यहाँ बनती है। यही वो स्थान है जहाँ पर उच्च शिक्षा को यह प्रदर्शित करता है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम में हैं, ये आपके लिए अनुकूल है। यदि आप व्यवसाय, बिजनेस इत्यादि करते हैं और आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना आपके लिए शिक्षा के समान ही होगा और यही आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर कर सकता है, भूलना नहीं है। यही मंगल हमारे पंचमेश हैं, अर्थात हमारे शिक्षा भाव के स्वामी हैं, इसलिए इनका गोचर जहां जहां होगा वहां वहां आपकी शिक्षा होगी। अभी नवम में गया हुआ है मंगल, इसका मतलब आपकी शिक्षा भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपको अग्रसर कर सकता है। यही वो भाव है जहां उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी हमें प्राप्त होता है, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे कार्य में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, इन सब का सपोर्ट आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है और अनुभवहीन व्यक्ति यदि हमारे जीवन से संबंध रखता है तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ही आती हैं, लेकिन कोई अनुभवशाली व्यक्ति हमारे जीवन पर कदम रखे तो हमारे जीवन पर सफलता आती है। ऐसी ही स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, समझिएगा आप। क्योंकि संगत से रंग आत है, संगत से रंग जात। तो संगत इस समय पर आपके अच्छे रहेंगे, अच्छे लोगों का समावेश आपके जीवन पर रहेगा, जो आपके भाग्य को ज्यादा उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर भाई नवम भाव, भाग्य भाव पर ही यहाँ पर उपस्थित है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जिस भाव पर होते हैं उस भाव से 3 दृष्टियों को और प्रभावित करते हैं। पहली दृष्टि उनकी चतुर्थ दृष्टि होती है, 1 2 3 4। पहली दृष्टि इनका 12वें घर पर। अब नवम भाव से 12वें भाव पर देखना
बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है आपका यात्रा के लिए। यदि आप विदेशी हैं, विदेश में जाकर के आप बस गए हैं, आपके लिए अच्छा संयोग। क्यों? नवम भाव से द्वादश भाव को देखते हैं तो विदेश संबंधी हमारे जीवन में अच्छी संभावनाएं बनती हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को, बिजनेस को, कार्य क्षेत्र को अदर स्टेट, अदर कंट्री तक ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी अच्छा अनुकूल समय। द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आ सकती है। यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छा, कोई मांगलिक यात्रा भी इस समय पर हो सकती है इस दरमियान पर। और यही यहाँ से अब मंगल की जब चतुर्दृष्टि पड़ेगी तो कोई इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश इत्यादि आपने किया है उसका प्रतिफल मिलने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बनती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भाव है। यही को अगर देखें तो ये हानि का भाव भी यही भाव है आपके द्वादश भाव। लेकिन हानि किसकी होगी? यदि हमने गलत डिसीजन लिया तो गलत डिसीजन को प्रूफ कौन करेगा भाई कि हमसे गलत डिसीजन हो गया है? तो माना जाता है जब जब हमें कोई डिसीजन लेना हो तो अपने परमात्मा को समक्ष ले आइए। आप भूलना नहीं है, आपके लगन के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। इसलिए सदैव बृहस्पति, किसी गुरु का सानिध्य, किसी बड़ों का आशीर्वाद आपके जीवन में अच्छा खासा आपको प्रोग्रेस और आपके निर्णयों का आपको प्रतिफल दे सकता है। और सिर्फ प्रतिफल नहीं, शुभ प्रतिफल दे सकता है, आपको ये जानना है। अब मंगल की एक दृष्टि और है जो सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीधे आपके तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि का पड़ना मतलब मंगल स्वयं एक साहस के ग्रह माने गए हैं, एक पराक्रमी ग्रह माना गया है मंगल को। मतलब तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि होना आपके अंदर भी वही साहस उपस्थित करेंगे ना भाई। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। और माना जाता है हमारे कर्म के साथ, क्योंकि ये स्थान किसका स्थान है? 11 नंबर लिखा है, मतलब ये शनि का घर है। और ऑलरेडी गोचर व शनि आज यहीं पर चल रहे हैं आपके तीसरे भाव पर। तो मतलब मंगल और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। मंगल कौन हो गए? मंगल हमारे प्रारब्ध के देवता हो गए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के देवता हो गए। और शनि कौन हो गए? तो शनि हमारे कर्म कारक हो गए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों की युतियां एक प्रकार से ये माने कि भाग्य का साथ मिलते हुए हम ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, हमारे मेहनत का प्रतिफल हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा आपको मान करके इस समय पर चलना है। अब इसी मंगल की एक दृष्टि और पड़ती है जो कि 8वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव वो भाव हो गया जहां पर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो प्रॉपर्टी संबंधी हमें अच्छे गेन्स प्राप्त होते हैं। 4th हाउस जो चौथा घर है यही आपकी प्रॉपर्टी का है। आपके जितने भी एसेट्स हैं ये सब मंगल, ये सब चतुर्थ भाव ही है। मंगल जब यहाँ देखता है तो भूमि से संबंधित हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटने प्रारंभ हो जाती है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से ये मंगल आपके लिए ज़्यादा आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आपको ये समझना है इस मंगल के इस शुभ प्रभाव को अधिकाधिक कैसे बढ़ाया जाए, इसके दुष्प्रभाव को रोका कैसे जाए। वैसे बता दें इसका कहीं से भी आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपके योग कारक होते हैं। पंचमेश होने के कारण सदैव आपके जीवन में एक नई शिक्षा के प्रति आपको जिज्ञासु बनाने का प्रयास करते हैं मंगल देव। पंचमेश है ना भाई, इसलिए सदैव एक अच्छा खासा आपके अंदर शिक्षा होता है, टैलेंट होता है। हाँ, ईश्वर के बड़े भक्ति इस समय पर मिल सकती है। वैसे भी धनु राशि, धनु लग्न के लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर भक्त होते हैं, भगवान पर इनकी आस्था होती है। और माना जाता है आस्था है तो रास्ता है, और यही आस्था आपके जीवन में आपको एक न एक दिन रास्ता भी आपका प्रशस्त जरूर करता है, जो सीधा प्रगति के मार्ग पर ले जाते हुए एक दिन आपको उस झंडे कायम करने का एक सौभाग्य मिल जाता है। एक विजयश्री का झंडा आप गाड़ सकते हैं। पंचमेश का नवम पर जाना, पंचमेश जब नवम पर जाते हैं तो एक प्रकार से आप ये माने कि आपकी बुद्धि विद्या, आपके संतान, आपके प्रेम, आपके मनोरंजन, इन सब से आपके द्वारा आपको एडवांटेज मिलने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के ये मंगल का ट्रांजिट अच्छा है। इसके शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप समझिएगा, मंगल को सीधा हमने कहा है लालिमा से युक्त ग्रह, लाल ग्रह। मंगल का एक नाम और है जिसको कहा जाता है लाल ग्रह मंगल को। तो ये लाल ग्रह बने कैसे? एक बार की बात है, माता
सीता जानकी माता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी वहां पहुंच गए और कहे कि माता ये क्या कर रही हैं आप। तो हनुमान जी को कहा कि पुत्र मैं श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। हनुमान जी महाराज जी दौड़ करके गए और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेपन लगा करके आ गए। माता जी ने देखा और बहुत हंसी माँ जानकी और उन्हें वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। सदैव तुम्हारे पास अष्ट सिद्धि और नौ निधि रहेंगे हनुमान, और जो व्यक्ति तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और मंगल का सीधा सीधा संबंध लाल रंग से होता है। तो यही कारण है कि लोग हनुमान जी पर जब सिंदूर अर्पण करते हैं, मतलब आपको मंगल ग्रह जनित जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति भी मिल गई और हनुमान जी की कृपा प्राप्त भी हो गई। उम्मीद है कि आप सबको यह मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा हो। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।